वक्फ कानूनों में जो संविधान विरोधी संशोधन किए गए थे उस पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई सारे बिंदु हैं जिस पर रोक लगाई है अगले आदेश तक। अगली सुनवाई में हमें और राहत मिलेगी, क्योंकि यह संविधान के मूल पर हमला था, किसी धर्म विशेष, किसी वर्ग विशेष का मामला नहीं था। यह संविधान की जीत है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वक्फ की लड़ाई अब एक नया मोड़ ले चुकी है और जिस हिसाब से इसका विरोध विपक्ष से लेकर लोगों ने किया, आवाजें उठाई, उसका असर अब देखने को भी मिल रहा है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई के दौरान जो अंतरिम आदेश दिया और जितनी भी टिप्पणियां करी हैं और उन्हीं मुद्दों पर सवाल भी किया जिन पर सभी को आपत्ति है, तो दोस्तों अब इस मामले पर इमरान प्रतापगढ़ी की भी प्रतिक्रिया आई है। आप सभी जानते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी ने इस मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और याचिका भी दायर करी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और आज की सुनवाई में भी वो शामिल थे। इसके बाद उन्होंने मीडिया से कई सारी बातें भी करी। तो क्या कुछ कहा है उन्होंने, और सब आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज जो सीजीआई खन्ना ने आदेश दिया, सरकार को 7 दिन की मोहलत दी, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन भी रख दी, वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि इस आदेश को देखकर और सुनकर दोनों ही पक्ष इसे अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। वो लोग जो इस कानून के खिलाफ गए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो इसे अपनी जीत बता रहे हैं, ये कहते हुए कि आखिरकार हमें जिन मुद्दों पर आपत्तियां थी, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अंतरिम रोक तो लगा दी, अब यथास्थिति तो बरकरार कर दी, कम से कम सरकार पर पाबंदियां तो लगा दी कि वो वक्फ की संपत्तियों को लेकर या फिर नियुक्तियों को लेकर कोई फैसला नहीं ले सकती है। वही जो इस बिल के समर्थन में है, वो भी ये कह रहे हैं कि देखिए, कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर स्टे नहीं लगाया, रोक नहीं लगाई। अभी कोई परमानेंट आदेश तो नहीं आया इस मामले पर, लेकिन सच्चाई ये भी है दोस्तों कि इस वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो चिंताएं मुस्लिम पक्ष के अंदर थी, याचिकाओं में थी, याचिकाकर्ताओं के अंदर थी, उन्हें बहुत बड़ी राहत मिली है। कम से कम अंतरिम राहत तो मिली ही है और उन्होंने एक राहत की सांस ली है। उन तमाम याचिकाकर्ताओं में से एक कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी हैं। दोस्तों, आज इमरान प्रतापगढ़ी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब लोग निकले, तमाम वकील निकले, तब मीडिया से बातचीत हुई और आज की खास बात यह भी रही कि कोर्ट रूम लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। और सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि कल भी कोर्ट रूम पूरी तरीके से इसी तरह भरा हुआ था, जबकि ऐसा कम ही होता है। लेकिन ये मामला सभी के लिए काफी अहम है और सबको ये जानना था, ये सुनना था कि आखिर इस सारे मामले पर क्या दलीलें दी जाती हैं और फिर जजों की तरफ से क्या बात कही जाती है। तो जब सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट रूम में बिल्कुल शांति थी, पिन ड्रॉप साइलेंस थी, सभी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। और जब कोर्ट ने ये अंतरिम आदेश दिया तो इमरान प्रतापगढ़ी भी बाहर निकले और उनके चेहरे पर एक खुशी थी, एक मुस्कुराहट थी और उन्होंने कहा कि कम से कम अंतरिम आदेश देकर तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें राहत दी है और जो विवादित मुद्दे थे इस कानून में, उन पर रोक लगाकर हमको एक सुकून की सांस दी है। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी ने दोस्तों ये भी कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का टेक बताता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये बताता है कि जो सरकार बिल लेकर आई है वो असंवैधानिक है। अब सरकार इस पूरे मसले पर जवाब देने के लिए भी मजबूर हो गई है। उसे उन सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे कि जब कोई वक्फ के प्रावधानों में दिक्कत नहीं थी तब उन पर रोक क्यों लगाई गई। दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कुछ कहा है, कैसे वो अब एक राहत की सांस ले रहे हैं, सुनिए। मैं एक याचिकाकर्ता भी रहा हूं इस मामले में। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय का जो अंतरिम राहत का आदेश है, उस पर मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का शुक्रिया भी अदा करता हूं और राहत की सांस भी लेता हूं कि वक्फ कानूनों में जो संविधान विरोधी संशोधन किए गए थे उस पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई सारे बिंदु हैं जिस पर रोक लगाई है अगले आदेश तक। तो जेपीसी में जो सुझाव विपक्ष के तमाम सांसदों ने दिए थे, जिसे नकार दिया गया था, संसद में बहस के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जो सुझाव विपक्ष के सांसदों ने अपने डिबेट के दौरान रखे थे, जिनको नकार दिया गया था, सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना था, उन तमाम पहलुओं को लेकर के कई सारे याचिकाकर्ता जो माननीय उच्चतम न्यायालय की चौखट तक गए। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है,
हम उस अंतरिम राहत के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाली अगली सुनवाई में हमें और राहत मिलेगी, क्योंकि यह संविधान के मूल पर हमला था, किसी धर्म विशेष, किसी वर्ग विशेष का मामला नहीं था, यह संविधान की जीत है। तो आज के इस फैसले पर मैं बहुत आभारी हूं माननीय उच्चतम न्यायालय का और इस फैसले का स्वागत करता हूं खुले मन से। और अभिषेक मनु सिंघवी जी का धन्यवाद कि बहुत जोरदार तरीके से आपने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दलीलें रखी, जिसको बहुत सारे बिंदुओं पर माननीय उच्चतम न्यायालय सहमत रहे। तो आप सारे मीडिया के साथियों का आभार भी प्रकट करते हैं। ये मसला किसी एक वर्ग विशेष का नहीं है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो ये तो आज का दिन है जो इमरान प्रतापगढ़ी खिलखिला रहे हैं, खुश भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो दिन भी हम नहीं भूल सकते हैं जब वो इस कानून की वजह से हताश थे, निराश थे और संसद में अपने भाषण देते वक्त काफी भावुक हो गए थे, उनके आंसू तक छलक पड़े थे। और तब उन्होंने अपने भाषण में भाजपा के उन तमाम सहयोगियों पर तंज कसा था, उन्हें कोसा था जिन्होंने वक्फ के समर्थन में वोटिंग करी और ऐन मौके पर धोखाधड़ी करी। सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी का संसद का वो भाषण जो ऐतिहासिक था। कि मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। मुझे तो अपने हमवतन भाइयों से पूछना है कि आपको अपने बच्चों की तरक्की, खुशहाली और नौकरी की दरकार है या फिर मुसलमानों की दान की गई जमीनों को लूटकर धन्ना सेठों को देने की साजिश करने वाले कानून की? सभापति महोदय, यह सरकार रात के 3 बजे तक पूरे देश को जगा करके संसद में अपने ही नागरिकों को नीचा दिखाने के लिए वक्फ बिल ला रही थी, तो उधर रात के 1:30 बजे अमेरिका हम पर 26% टैरिफ लगा रहा था। सरकार की प्राथमिकताएं देश को पता। सभापति महोदय, मैं बहुत भावुक हूं आज और मुझे अच्छा लगा कि आदरणीय नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा जी ने बहुत अच्छी बातें भी की, मन से बातें की। क्योंकि उनके नाम में प्रकाश जुड़ा है तो मैं उनमें हमेशा एक रोशनी की किरण देखता हूं। मैं उनके सामने बहुत अदब से यह बात कहना चाहता हूं कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। मैं भावुक हूं, मेरी पलकें गीली हैं। अगर देश की एक बहुत बड़ी आबादी को लगता है कि आप उसका भला करने के लिए नहीं बल्कि उनकी इबादतगाहों, उनकी कब्रिस्तानों, उनकी खानकाहों को बर्बाद करने का बिल ला रहे हैं, तो फिर आप अगर समझाने में नाकामयाब रहे हैं तो यह आपकी नाकामयाबी है। पहले समझाइए, उसके बाद कोई बिल लेकर के आइए, तब शायद हम आपका इतनी पुरजोर तरीके से विरोध ना करें। तो ये थे इमरान प्रतापगढ़ी। दोस्तों, अब वक्फ के मामले पर 5 मई को अगली सुनवाई होगी, तो अब ये देखना है कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या नया आदेश आता है और सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है। तो अब 5 मई का सभी को इंतजार है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।